बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद मुनीर ZM TV वर्ल्ड के रेफरेंस से। आज हम प्रोडक्शन की जो रिपोर्ट्स है उसको आज मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इससे पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियोस में मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हैं, जैसे मैंने खुद आपको ये सब सैंपल मैंने बताया आप लोगों को। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया आपको कि हम इसमें शिफ्ट वाली चीज़ें भी डालेंगे। मतलब जो हमने पैकिंग के अंदर जो पैक करके फाइनल डिक्लेयर की है प्रोडक्शन, उसकी शिफ्ट वाइज प्रोडक्शन क्या आनी चाहिए थी, सिर्फ उसी की वो देंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की मशीन जो है वो मैंने कहा था कि मशीन के ऊपर अब बात होगी। यानी कि ये डेटा एक पेज पे आ जाए, 2 पेज पे आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। डेटा क्या था बहुत जल्दी मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको बता देता हूँ डेटा क्या था। देखें, सबसे पहले अगर रिंग की प्रोडक्शन है, कार्डेड है, कॉटन है, तो आप उसको यहाँ पर जो है ना कैटेगरी वाइज 1 2 3 4 5 जितने आपके पास काउंट चल रहे हैं वो आप उसके लिखेंगे। स्पिंडल कितने चल रहे हैं, एफिशिएंसी टारगेट क्या थी, एफिशिएंसी ऑपीस वगैरह सब चीज़ें आप कितनी आई, कितना डिफरेंस, पावर की वजह से अगर मसला है तो वो शो करें, पावर कितनी देर बंद रही। ऑटोमेटिकली रिपोर्ट को खुद ही कैलकुलेट करना चाहिए कि ये इतनी % बनी, जो डिफरेंस आया वो क्या था, कवर हो गया या डिफरेंस बाकी है अभी। अगर डिफरेंस बाकी है तो फिर उसकी पेंडिंग रहेगी और इसकी रीज़न बतानी पड़ेगी कि बाकी प्रोडक्शन किस और वजह से ये कम आई है, और वो पेंडिंग रहेगी, वो पूरी करनी है। वो जनरल मैनेजर का या फैक्ट्री मैनेजर का या स्पेनिंग मैनेजर का जो भी वहाँ पर इंचार्ज है, फाइनल अथॉरिटी जिसके पास है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पूरा करे, बिकॉज उसने साइन किए हुए। ठीक है जी। इसके अलावा नीचे जाएं तो यहाँ पर आपने जब ये ख़त्म हो जाए तो आपने इसको टोटल कर लें, एवरेज करें। एवरेज करने पर आपको एवरेज काउंट आ जाएगा, जैसे ये 17 सिंगल आया हुआ है। एवरेज करें, इसकी ओपीएस आ जाएगा कि कितना उसने आपने एवरेज काउंट में कितना ओपीएस अचीव किया, तो उसका टारगेट क्या बनता था वो उसके यहाँ पता चल जाएगा। अगर टारगेट दिए हुए ठीक है, लिखे नहीं लिखे हुए तो आप 20 कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, 20 कन्वर्जन भी आप जैसे वो ये मैंने बताया कि 20 कन्वर्जन भी कर सकते हैं, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा सही चल रहा है। इसके अलावा अगर आपने बस अब आपके पास रिंग पीसी है तो उसका डेटा डाल दें। सिमिलरली मर्ज ना कीजिए, मिक्स ना कीजिए। इसी तरह अगर वो कोई ओपन एंड है, RN लगी हुई है, RC मशीन लगी हुई है, तो वो अलग होती है, उसका जो है ना वो अलग डेटा दें। अगर ऑटो कोरो है वो भी ओपन एंड है लेकिन वो अलग प्रोसेस है, तो उसके अंदर अक्सर जो है वो थोड़ा सा फाइन अच्छा धागा बनाया जाता है। डायनामिक क्वालिटी का धागा बहुत मशहूर है ऑटो कोरो में। तो आप ऑटो कोरो के अंदर जो है ना ये उसका अलग रखें। उसका भी टोटल आएगा, एवरेज आएगा, कन्वर्जन आएगी। ठीक है ना, टोटल आएगा, एवरेज आएगी, कन्वर्जन आएगी, राइट। इस तरह से इसी तरह से अगर पॉलिस्टर मटेरियल आप आ रहे हैं कि वहाँ पर उसी जगह पर PCB बन रहा है या PP बन रहा है, प्योर पॉलिस्टर बन रहा है, एक्रेलिक बन रहा है, उसको भी आप जो है वो आप लिखें, उसको भी लिखें आप लोग। ठीक है। इसके अलावा जब ये तमाम चीज़ें पूरी हो जाएं तो अब आपने जो रिंग की जो ये जो प्रोडक्शन आई है जिसका आपने शिफ्ट वाइज इसके भी देना है। शिफ्ट में टारगेट क्या थे, आई कितनी, ये लाजमी देना है। अब आप लोग कहेंगे ये शिफ्ट की देने की क्या ज़रूरत है। देखिए जी, जो आपने रिपोर्ट ऊपर बनाई है, जिस बंदे ने बनाई है रिपोर्ट, वो शिफ्टों को भी एनालाइज करेगा। मकसद कहने का ये था कि हमारे जो भी यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, जो बंदे इन्वॉल्व हैं और प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसको एनालिसिस किया जाएगा। पूछगछ सबकी होगी, हर मशीन को ऊपर नज़र रखी जाएगी और उसको रिपोर्ट फॉर्म में लेकर आया जाएगा और सबके सामने ये विजिबल हो, ढकी छुपी बात नहीं हो। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होना चाहिए। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट नहीं होता। एक फ़ोन करके पैकिंग वाले से अक्सर ये डेटा लेकर रिपोर्ट बना के फॉर्मेट जो प्रीपेड फॉर्मेट चल रहा होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट चल रहा होता है, उसके ऊपर ये देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। दैट्स इट। और हेड ऑफिस में क्या होता है, या जो होता है जो उसके पूछगछ करने वाले तो बोलते हैं भाई प्रोडक्शन कम क्यों है, भाई ये वजह है, फ़ोन पे बात हो गई। ये अक्सर नीचे इन्होंने थोड़े से छोटे रिमार्क्स लिख दिए होते हैं, वो तो कोई भी लिख सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई रिमार्क्स लिख नहीं सकता ऐसे उल्टे सीधे। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पावर हाउस को जो है ना वो लिखेगा कि इतने मिनट बंद रहा,
पावर उसको लिखेगा तो उसकी एफिशिएंसी खुद कैलकुलेट होगी, और जो टारगेट से एफिशिएंसी कम आई है वो इससे प्लस होकर पता चलेगा कि भाई अब कितनी रह गई है, पूरी हो गई या रह गई है। पूरी हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो भैया अब बताओ क्यों। सब पता होना चाहिए, सब पता होता है। और अगर मैं भी पता तो इस रिपोर्ट के थ्रू सब पता चलना शुरू हो जाएगा सबको कि कहाँ मिस्टेक आ रही है, कहाँ मसले आ रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह से जो है आपने शिफ्ट वाइज देना है डेटा कि हेड जाबर 1 ने या फ्लोर इंचार्ज 1 ने, हेड जाबर 1 ने या फ्लोर इंचार्ज 1 ने, हेड जाबर ZY ने 375 बैग्स दिए हैं, 380 देने से तो 5 बैग कम हैं। इस तरह से ये आप इसका डेटा और ऊपर वाले का डेटा यानी यहाँ पर जो है ना, इसको आप लोग ना वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, यानी कि 42,000 स्पिंडल में कितने बैग्स आए और कितने यहाँ पे है। यहाँ पे बैग्स डाल दें, साथ में इसका बेशक OPS निकालना तो OPS भी निकालते रहें। यहाँ पर आप लोगों की मर्जी है, यहाँ पर डेटा अब जितना इसको एक्सटेंड कर सकते हैं करें, जितना एक्सटेंड कर सकते हैं इसको करें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मकसद ये कि कंट्रोल करें रिपोर्ट के ज़रिए और क्रॉस चेक करें, कंट्रोल करें और उसको फिर क्रॉस चेक करें। ये आया कि ये जो है रिपोर्ट सही बनी है। इसके अलावा इसमें मैंने ये भी कहा था कि आप इसमें नीमाफिल डालें, एंड जोन डालें, वही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उससे पे पता चलता है कि ये मिल की प्रोडक्शन एफिशिएंसी कहाँ जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे कहा था अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। हम अब बात करते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, राइट। चलें जी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे बात करते हैं। अच्छा, अगर हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर एक डेटा लेते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट जब इसको प्लान करता है कि भाई ये वाला अकाउंट बनाना है, हमें बेचना है, इसकी मार्केट डिमांड आ गई है, डिसाइड हो गया सब कुछ, अब वो उसके पीछे प्लान क्या चल रहा है। आप सबको मालूम है कि फाइनल प्रोडक्शन जो है उसके पीछे ये ह्यूज प्रोसेस होता है इन्वॉल्व, ऐसे नहीं आती, ह्यूज प्रोसेस आता है। ह्यूज प्रोसेस इज बिहाइंड द फाइनल प्रोडक्शन। ठीक है जी। फाइनल प्रोडक्शन के पीछे ईच मशीन एंड मैन इज इन्वॉल्व। प्रोडक्शन के पीछे ईच मशीन एंड मैन इज इन्वॉल्व। तो आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं? इतना बड़ा प्रोसेस है। जैसे यान मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें तो ये जो चीज़ें ये आप अपने उसमें फिट कर सकते हैं, तो इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? आप इसको नहीं इग्नोर कर सकते, इसको नहीं इग्नोर करना चाहिए। देखें कि कौन सी चीज़ कितनी चली और कितना चलना ही चाहिए था। फॉर एग्जांपल पहले बता दूँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, फिर आपको मैं आगे ले चलता हूँ। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है जी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होती है?
ये जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। देखें, आपकी एक मशीन आई, मशीन आ गई, इस मशीन के ऊपर जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, दो तीन बातें यहाँ गौर से तलब हैं। मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है कि मशीन की जो स्पीड है, चलें और शॉर्ट करते हैं, स्पीड से उसमें बहुत आगे तक चले जाएंगे, डिटेल में और ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लोगों की मेल आई या कमेंट्स आए तो मैं डिटेल में चला जाऊंगा। मैं छोटा सा बात ले लेता हूँ। मशीन मैन्युफैक्चरर ने कहा कि मशीन ऑटो कॉर्नर, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऑटो कॉर्नर मशीन थी, फॉर एग्जांपल सावियो पोलार लगी हुई थी, ठीक है। सावियो पोलार, वो बोलते हैं जी सावियो पोलार पे अगर 10 सिंगल लगा हुआ है, अगर 10 सिंगल लगा हुआ है तो इसके फॉर एग्जांपल 60 ड्रम पे 350 बैग आते हैं 8 घंटे में। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन नहीं की, बिकॉज कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया दे दूँ। कैलकुलेशन वगैरह के लिए मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि अपने दोस्तों के लिए, वॉचर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए मैं पूरी 4-5 लेक्चर इस पर दे दूँ आप लोगों को ना। अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि 10 सिंगल अगर चला हो उस पोलार मशीन पे 8 घंटे के लिए, वो कहता है जी ये इतने बोरे 100% दे सकता है। कितना है? फॉर एग्जाम्पल 350 बैग दे सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100%। आपने क्या किया, आपने क्या किया, एग्जाम्पल दे दीजिए, ये भाई 10 सिंगल 20 सिंगल जो भी है इसको आप ले लें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है 100%। अब एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड थिंग क्या होगी, सेकंड थिंग इज, आपने प्लान किया था 10 सिंगल चलाएंगे, 60 ड्रम चलाएंगे और हमें 72 एफिशिएंसी पे फॉर एग्जांपल 250 बैग मिलने थे। तीसरी बात, 10 सिंगल लगाया गया, 60 ड्रम चलाए गए। व्हाट कम्स एक्चुअली कितने आए भाई, हाउ मच डिड यू गेट। एक तो ये असल में हाउ मच डिड यू गेट, मैंने ऐसे क्या कहा था। पहली चीज ये जो मैन्युफैक्चर कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरर बोलता है। दूसरी चीज ये कि आपको प्लानिंग क्या करके दी, प्लानिंग वाला क्या बोल रहा है। तीसरी चीज, आपने क्या दिया, आपने क्या दिया, डिड, व्हाट यू डिड, आपने क्या दिया, हाउ मच डिड यू गेट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ओह इसको कर लें तो
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हमने बात करनी है मैन्युफैक्चरर जो बोलता था 100%, और आपने कितना दिया, आपने कितना प्लान किया हुआ था 1 2 3, अचीव कितना हुआ। आप इससे चलेंगे, एक रेशियो आप ये निकालें, प्लान्ड मैन्युफैक्चरर मल्टीप्लाई 100, एक आप ये लगा लें फार्मूला, एक लगाएं अचीव्ड मैन्युफैक्चरर ने ये बताया अचीव मल्टीप्लाई बाय 100। ख़राब हो गया, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत जल्दी चला गया ना कि यार। तो उसको बड़ी स्लो एंड स्टडी सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मिलों में ये चीज़ें डाली नहीं जाती, सिर्फ प्रोडक्शन बता दी जाती है। भाई इतनी सारी मशीनें पीछे लगी हुई हैं, हज़ारों किस्म की मशीनें लगी हुई हैं, सैकड़ों बंदा काम कर रहा है, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। आप उनकी पूछगिछ नहीं करेंगे, उनके ऑपरेटर्स नहीं देखेंगे, उनकी मशीन के बारे में नहीं देखेंगे, तो पहले आप ले लेंगे प्लान्ड मैन्युफैक्चर, बस मैन्युफैक्चर कर दो, आप समझेगा। पहले ये देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरा देखेंगे अचीव्ड और मैन्युफैक्चरर। ये लाजमी आपने देखना है। तो होना क्या चाहिए, होता ये है कि जो प्लान किया गया है ये प्लान्ड है, और मैन्युफैक्चरर ने ये कहा था, मैन्युफैक्चरर ये कहा था ये जो रेशियो है या इसकी जो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई 100 ग्राम पर जो एफिशिएंसी आएगी वो शुड नॉट बी लेस देन 80, शुड नॉट बी लेस देन 80%। और जो अचीव आइए अचीव और मैन्युफैक्चरर के साथ जो रेशियो आ रहा है should not be less than 75%। ठीक है जी। तो आ जाते हैं फिर से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर आ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आएंगे और आप इसके बाद नीचे चलते जाइए। ऑटो कॉर्नर को एक एक करके ऑटो कॉर्नर को डिस्कस करें, नहीं एक एक करके नहीं, आप इसको करेंगे। यस, ऑटो कॉर्नर को करें। और इसमें कितने ड्रम लगाए गए थे, फॉर एग्जांपल इन्होंने 48 यूज़ किए हुए थे। ऑटो कॉर्नर, ये ऑटो कॉर्नर 1 थी ना, ऑटो कॉर्नर 1, इसमें इन्होंने 48 ड्रम लगाए हुए थे। ठीक है, 48 ड्रम के बाद नंबर 1 कैपेसिटी रेशियो क्या बनता है, फॉर एग्जांपल ये बनता है 79, मिसाल दे रहा हूँ। इसी ऑटो कॉर्नर 2 में ये लॉट वाइज होगा, लॉट वाइज नहीं होगा बल्कि आप ऊपर जो आपने अकाउंट ली लिंक करेंगे, इसको इससे लिंक करेंगे, इस वाले से यहाँ पर जो आपने अकाउंट चलाया हुआ है इस अकाउंट को यहाँ से लिंक करेंगे। आप इसी सीरियल में लिखें या फिर आप यहाँ पर लिख लें, लेकिन सीरियल वाइज लिखेंगे। ऊपर वाला जो सीरियल पे चला जाए
उस वाले को इसको इन्होंने 16 सिंगल वीविंग कार्डिंग कॉटन को इन्होंने 48 ड्रम दिए हुए थे। ये रहा, इन्होंने उसको 48 ड्रम दिए थे। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी जो कैपेसिटी रेशियो 1 जो मैंने बताई है वो कौन सी ये कैपेसिटी रेशियो कौन सी 1 है? प्लान्ड वर्सेस मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर्ड। और आप नंबर 2 वाली जो कैपेसिटी रेशियो है वो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 65 आई। अजीब है, आप लोग फिर फौरन पकड़ सकते हैं कि प्लानिंग वाला डिपार्टमेंट ने गलती की, ऐसा धागा बोलने को बुलाया, ऐसा धागा बनाने को मैं बोला कि जिसका तो खुद से ही 79% उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है मशीन की। यानी मशीन करोड़ों 4-5 करोड़ की ली हुई है, उसको चलाया जा रहा है 70, और फिर ऊपर से बाद जो जीएम मसला आते हैं नीचे वो उसको 65% पे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला बड़ा मसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़ौरन ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको आप हाईलाइट करें और सारे इस पे जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन है ये। ठीक है ना। अब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ऑटो कोरो के एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑटो कॉर्नर जो 2 नंबर है, 1 नंबर पे बल्कि उस पर जो है ना बाकी जो 12 स्पिंडल थे ये उस पर चला रहे। मिसाल दे रहा हूँ, ऊपर वाला जो काउंटर के हिसाब से ये 2 नंबर 12 स्पिंडल पे चल रहा था। ठीक है जी। और इसकी जो कैपेसिटी रेशियो नंबर 1 वाली थी, इससे पहले मैंने आपको बता भी दिया कि कैपेसिटी रेशियो क्या होता है। जो कैपेसिटी रेशियो जो नंबर 1 वाली थी वो यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं कि भाई 85 थी और आई आपके पास 68। अब प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग वाला ओके है। हेयर इन दिस सिचुएशन प्लानिंग डिपार्टमेंट इज ओके बिकॉज 85% already planned to utilize the machine. What they plan that utilization of the machine is 85%, but unfortunately the general manager and the other staff didn't utilize as much as required, so the capacity utilization here it was 68%. Again it is a alarming situation, right? अब आ जाएं आप नई चीज़ पे। ऑटो कॉर्नर को आपने पूरा देना है। ऑटो कॉर्नर को 1/12 या 15 या 20 ऑटो कॉर्नर तो आप उसको दें। 20 रो पे खर्चा करें, 20 रो लिखें। या आप इसको लॉट के साथ जो ऊपर जो ना आपने लॉट दिया हुआ है, काउंट दिया 5-6 हैं, तो आप 5-6 में इसको कन्वर्ट कर दें उसके अंदर। लेकिन ये होता है कि मशीन की जो टाइप्स हैं वो सेम होनी चाहिए, मशीन की टाइप सेम होनी चाहिए ऐसी सूरत हाल में, ये याद रखिएगा। ये नई दूसरी मशीन थी, इसके जो 30 स्पिंडल यूजलेस किए थे। इसकी जो 90% पे प्लान किया गया था, यहाँ 90% पे यहाँ लिखना है, यहाँ से डिलीट करते 90% पे प्लान किया गया था। बिल्कुल वेल प्लान था ये। यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा कि वेल प्लान्ड। और लेकिन आया कितना, फॉर एग्जाम्पल 75%। तो जस्ट जहाँ पर जस्ट ओके है, जस्ट ओके है। तो इस तरह से आप इसको एनालाइज करें, डेटा को लिखें। और अगर यहाँ पर ये 65% अलार्मिंग सिचुएशन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, अगर ये एफिशिएंसी अच्छी होती तो प्रोडक्शन मज़ीद होती, बेहतर, पेंडिंग ना रहती। तो यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं कि जी यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है ना ये प्रॉब्लम है, इस एरिया में आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो आप चलते जाएं। अब बात ये होती है कि भाई हम इसको किस तरह से सारे के इस तरह तो बड़े 10-15 पेज भर जाएंगे, नहीं। आप ऑटो कॉर्नर को ले लीजिए लॉट पे। इसके बाद आप ना यहाँ पर जब आएंगे ना आप रिंग डिपार्टमेंट में, इसकी रिंग डिपार्टमेंट में आएंगे, जहाँ पर केस दूसरा है, यहाँ पर आप लेंगे लाइन वाइज।
या आप इसको ले सकते हैं लॉट वाइज, या इसको ले सकते हैं आप काउंट वाइज। ये आपके ऊपर है, ताकि आपकी ये जो अगर 10 लाइनें 10 रो भरे, अगर 8 लाइनें 8 रो भरे, या काउंट चल रहे हैं 10 चल रहे हैं 10 ही रो में आएगी, ये फिगर यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर कैपेसिटी 1 कैपेसिटी 2 आप सब यहाँ देंगे, सेम चीज़ सेम भी है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1 यहाँ लिखेंगे, कैपेसिटी सेम चीज़, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2, यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है भाई। कैपेसिटी रेशियो लिख रहे हैं या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लिख रहे हैं? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 1 और ये 2 आ गई, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गई। यहाँ पर ये इसको 2 कह लें आप, डिलीट कर देते हैं आप, ठीक है जी। रिंग में आप इसको इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं, इतना ही काफ़ी होगा। इसी तरह सिंप्लेक्स है या रोविंग जो फ्रेम होता है, रोविंग फ्रेम है ना, सिंप्लेक्स है, इसमें भी आप ना मशीन वाइज लिख लें। अगर आपके पास सिंप्लेक्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, वैसे अमूमन तो इतनी ज़्यादा आजकल नहीं होती माशाल्लाह, 60 से 70 80 बैग्स ले ही जा रहे हैं अब तो एक सिंप्लेक्स से। तो इसको आप ना मशीन वाइज कर लें तो बेहतर है। उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करें, राइट हेयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, यहाँ लिखें आप लोग इसकी। इसी तरह से फिर आप ड्राइंग में आ जाएं, इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लिखें, राइट हेयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। इसी तरह से आप कार्डिंग में आ जाएंगे। ड्राइंग में भी ड्राइंगें ज़्यादा होती हैं तो ड्राइंगें अपना काउंट वाइज कर लें, काउंट में कितनी डिलीवरी थी। लेकिन मेक एंड मॉडल सेम है, यस, बट मेक एंड मॉडल should be same for if you are taking lot wise और काउंट वाइज। मशीन वाइज में तो आप हर एक को अलग अलग आएगा, उसमें तो मसला नहीं होता ना। मार्जूली का अपना हिसाब है, टोयोटा का अपना है, टूचलर का अपना है, रीटर का अपना है। तो अब आप आ जाएं इसमें, तो कार्डिंग है। कार्डिंग में भी आप ज़्यादा कार्डिंग जगह ज़्यादा हैं तो आप लाइन रख सकते हैं। कार्डिंग ब्लोरूम कार्डिंग एक को ले लें, क्योंकि ये आजकल कंबाइन हो गए हैं काफ़ी अर्से से। ये शूट फिट सिस्टम पे चल रहा था जब से, ये कंबाइन है, जहाँ शूट फिट सिस्टम होता है ब्लोरूम कार्डिंग कंबाइन होता है, राइट। तो इसकी आप लोग यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने मेंशन करें, मेंशन हेयर एज वेल एज यूजुअल इन प्रीवियस रोज, मैंने बताया आपको जैसे, उसमें यहाँ लिखें आप, ठीक है ना, ये लिखें आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आपको पता चल गया, नहीं पता चला तो एक दफ़ा थोड़ी सी मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ, या मेरी वीडियो को दोबारा थोड़ा सा देख लीजिए, मेरे वाइट बोर्ड में थोड़ा एक्सप्लेन किया, उसको देख लीजिए, ठीक है जी। तो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अगली दफ़ा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये प्रोडक्शन लेक्चर फाइनल हो जाएगा। अगली दफ़ा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में डलवाऊँगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रहिएगा, इसको आप ZM TV वर्ल्ड के साथ रहिएगा। इसको आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसी भी आएगी या वीडियो आप फ़ौरन पता चल जाएगा, ठीक है जी। हाँ, और मुझे अपनी राय भी दीजिए कि इसमें मिल्स ऑपरेशन सीरीज़ चलाया जाए या स्टूडेंट सीरीज़ चलाया जाए, या कि जी, इसकी राय भी मुझे दीजिएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी इसको सीख लिया होगा। बेहतर जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए।